Separation of substances by using more than one method. एक या एक से अधिक मेथड का यूज करके सब्सटेंसेस को अलग करना। अब हम इसको स्टडी करेंगे। Some mixtures can be separated by a single method, whereas some mixtures can be separated by a combination of methods applied one after another. कुछ मिक्सचर जो होते हैं वो सिंगल मेथड्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी कि पहले वन मेथड अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद दूसरा अप्लाई करते हैं। सपोज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्ट्रॉ, डस्ट एंड सॉल्ट। सपोज कीजिए कि कोई मिक्सचर है जिसमें सैंड भी है, स्ट्रॉ भी है, डस्ट स्ट्रॉ डस्ट भी है एंड सॉल्ट भी है। तो हमें इन सब्सटेंस मिक्सचर में से सैंड को अलग करना है, डस्ट को अलग करना है और सॉल्ट को अलग करना है। तो इसके लिए हम अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। फ्रॉम दिस मिक्सचर सैंड एंड सॉल्ट कैन बी separated by using just one method, but different components from this mixture can be separated by using more than one method. अब जो मिक्सचर है उसमें जो सैंड और सॉल्ट है उसको हम बल्कि एक मेथड के का यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर में प्रेजेंट है उसको अलग करने के लिए एक या एक से अधिक मेथड का यूज करते हुए हम उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। Can water dissolve any amount of a substance? क्या सब्सटेंस की कोई भी मात्रा पानी के अंदर डिसॉल्व की जा सकती है? चलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, solubility of substance. Salt and sugar are soluble substances which rapidly dissolve in water, but we cannot dissolve any amount of salt or sugar in a given amount of water. Salt और जो sugar जो होते हैं वो soluble substance होते हैं, यानी कि पानी में dissolve हो जाते हैं, लेकिन पानी की यदि कोई मात्रा आपको दी जाए और उसमें सॉल्ट और शुगर की कोई भी मात्रा उसमें डिसॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। A given quantity of water can dissolve only certain maximum amount of a substance. क्योंकि जो पानी की जो दी गई मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसमें जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसकी मैक्सिमम मात्रा ही डिसॉल्व की जा सकती है। Such a solution of water is called a saturated solution. और इस तरह से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, बनता है, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Hence a solution in which no more substance can be dissolved is called saturated solution. और इस यदि सॉल्यूशन के अंदर जब सब्सटेंस की और मात्रा ऐड नहीं की जा सकती और वो डिसॉल्व होना बंद कर देते हैं तो उसको ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। This is because the solubility of different substances in water is different. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। This is because the solubility of different substances in water in different. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। सेकेंड, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? When we add salt to water and dissolve it, a solution is formed.
जब हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि वो घुल जाता है। तो उससे क्या एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इट इज कॉल्ड अ सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको सॉल्ट सॉल्यूशन कहा जाता है। सिमिलरली इफ वी ऐड शुगर टू वाटर वी गेट अ शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह से जब हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं तो उससे हमें शुगर सॉल्यूशन मिलता है या शुगर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच अ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बनाने की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, a solution is formed by completely dissolving a substance in a liquid। लिक्विड के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो completely dissolve हो जाते हैं, तब सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है यानी कि बनता है। When no more of substance can be dissolved in a solution, it is said to be saturated। सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस की और अधिक मात्रा यानी कि और अधिक सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकते और इस ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। If a saturated solution is heated, more substance can be dissolved in it. Hence, the solubility of substance increases on heating। यदि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं और तो उसमें और अधिक सब्सटेंस डिसॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है हीटिंग करने पर इंक्रीज हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। When a saturated solution cools down, extra substance that was dissolved settle down at the bottom. Hence, the solubility of substance decreases on cooling। और जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं और उसमें सब्सटेंस की एक्स्ट्रा मात्रा को डिसॉल्व किया जाता है तो वो बॉटम में जाके सेटल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है वो ठंडा करने पे डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। Different substances dissolve in different amounts in a solution before it becomes saturated। Different substance इस solution में डिफरेंट अमाउंट पर डिसॉल्व होते हैं लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले। हैंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज डिफरेंट। इसीलिए अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है।